आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एक बेहतरीन डिक्टेशन आपके लिए विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से लेकर आए हैं, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। डिक्टेशन का शीर्षक है कृषि में शामिल पशुपालन को मिले डेयरी जैसा दर्जा। तो आइए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड पश्चात। राजस्थान में कृषि के बाद पशुपालन ही सामाजिक आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। पशुओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य की पशुपालन नीति महत्व रखती है। राजस्थान सरकार ने ड्राफ्ट पशुपालन नीति 2019 वेबसाइट पर अपलोड की है, किंतु यह नीति तो महज 2013 की राष्ट्रीय पशुपालन नीति की प्रति है। ऐसे में राजस्थान के पशुओं और पशुपालकों का कैसे भला हो सकता है। पशुपालन को कृषि के साथ जोड़कर और उसकी सब्सिडरी मानकर देखा जाता है। बजट का आवंटन भी इसी के अनुसार ही किया जाता है। पशुपालन पेशे का देश की जीडीपी में 5.1% व राज्य की जीडीपी में 12.8% योगदान है। पशुधन फसल की विफलता सहन करने का वैकल्पिक तंत्र व सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की ताकत रखता है। जीडीपी में पशुपालन का योगदान बढ़ाने के लिए एक अच्छी पशुपालन नीति की आवश्यकता है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के कारण किसान की आय पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को पशुपालन काफी हद तक संबल दे सकता है। पैरा राजस्थान के पशुओं की नस्ल देश में अलग पहचान रखती है। गौवंश में राठी, थारपारकर, नागौरी, कांकरेज, गीर, भैंसों में मुर्रा, बकरियों में सिरोही व जतली, भेड़ों में मारवाड़ी नस्ल एवं चोकला प्रमुख है। प्रदेश में पशुओं की संख्या व वृद्धि दर लगभग मनुष्यों की संख्या और वृद्धि दर के समान है। प्रदेश में 2019 की पशुगणना के अनुसार कुल 568 लाख पशु हैं। इनमें गौवंश 24.5%, भैंस 24.1%, भेड़ 13.9%, बकरी 36.7% और अन्य पशु 0.9% हैं। पैरा 1972 से लेकर 2019 की बात करें तो देखेंगे कि गौवंश का आंकड़ा 125 लाख से बढ़कर 139 लाख हो गया। भैंसों की संख्या 46 लाख से बढ़कर 137 लाख हो गई। भेड़ों की संख्या 85 लाख से घटकर 89 लाख रह गई। वहीं बकरियों की संख्या 120 लाख से बढ़कर 208 लाख हो गई। अन्य पशुओं का तो बुरा हाल है। अलग अलग पशुओं की कंपोजिशन में बदलाव इशारा करते हैं कि राज्य की डेयरी नीति ने इसे काफी हद तक प्रभावित किया है। पैरा राज्य में पशुओं के आधार पर 3 क्षेत्र हैं। पहला उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो मुख्य रूप से भैंसों का क्षेत्र है। दूसरा पश्चिमी राजस्थान और तीसरा दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र, जो मुख्यतः गायों के क्षेत्र हैं। भेड़ व बकरी की संख्या तो सभी क्षेत्रों में कुल पशुधन के 50% से ज़्यादा है, किंतु उनमें भी अब भेड़ों की संख्या कम हो रही है और बकरियां बढ़ रही है। सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है और भविष्य में इसका पर्यावरण और पशु जैविकता पर क्या असर पड़ेगा। पैरा गौरतलब है कि राज्य में पहले लगभग 250 से ज़्यादा पशु मेलों का आयोजन होता था। उनका दायरा अब सिमटता जा रहा है। मेले के लिए चिन्हित क्षेत्रों पर अतिक्रमण, सरकार की मेलों के प्रति उदासीनता व सही नीति का ना होना
पशुओं की कम होती संख्या के बहुत बड़े कारण है। विडंबना यह है कि राज्य की पशुपालन नीति और कृषि नीति में कोई तालमेल नहीं है। पशुधन उत्पादन की बात करें तो केवल दुग्ध उत्पादन ही बढ़ रहा है। इसमें बकरी की दूध, मीट, ऊन, अंडे व पोल्ट्री के आंकड़े पर गौर ही नहीं किया जा रहा। पैरा राज्य में पशुगणना जो पहले 5 वर्ष के अंतराल पर सेंसस के आधार पर होती थी, अब सैंपल के आधार पर हो रही है। इसकी वजह पटवारी के पास काम की अधिकता बताई जाती है। पशुगणना के बाद आंकड़ों को जग जाहिर करने में 2 से 3 साल लगा दिए जाते हैं। 2017 की पशुगणना के आंकड़े 2019 के अंतर्गत दिए गए हैं, लेकिन यह संख्या अभी संभावित ही है। पैरा पशुओं की देसी नस्लों का संरक्षण व संवर्धन तथा जैव विविधता का संरक्षण सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 3 दशकों में हमने अपनी देसी नस्लों की उपेक्षा की और इसके दुष्परिणाम आज पूरे राजस्थान में दिखाई दे रहे हैं। पशु खाद्य और चारे की उपलब्धता भी बड़ी चुनौतियां हैं। जिन चारागाहों पर हमारे पशु ज़्यादातर निर्भर थे, उनका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। कृषि उत्पाद में भी चारे की फसल कम ही हो रही है, अतः चारागाहों को बचाना बेहद जरूरी है। पैरा पशुधन में शामिल प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक असर पर शोध जरूरी है। कृषि क्षेत्र में बदलावों के पशुधन पर प्रभाव की भी समीक्षा होनी चाहिए। उनके अनुसार कृषि व पशुपालन नीति में बदलाव किए जाने चाहिए। आज 3 बड़े प्रश्न हमारे सामने हैं। क्या पशुओं का संरक्षण व संवर्धन प्राकृतिक क्षेत्र के अनुरूप होना चाहिए? क्या पशुओं का कंपोजिशन बाजार द्वारा संचालित होना चाहिए? क्या सरकार की दूरगामी सोच के आधार पर बनाई गई नीति द्वारा पशुपालन का भविष्य तय होना चाहिए? इन प्रश्नों का सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं होगा, क्योंकि राज्य की ड्राफ्ट पशुपालन नीति तो सारे प्रदेश को एक ही दृष्टि से देखती है। पैरा पशुपालन में सामाजिक परिवेश महत्वपूर्ण है। पशुपालक कौन सी नस्ल के पशुओं को और कितनी संख्या में पाल सकता है, यह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक, पारिस्थितिक, कृषि जोत, चारागाह की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। अतः पशुपालकों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रवार पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए पशुपालन नीति बनानी होगी। पूरे राज्य के लिए बनाई गई नीति का क्षेत्रवार क्रियान्वयन ठीक से नहीं होता है। सरकार को यह तय करना चाहिए कि पशुपालन का दर्जा सेकेंडरी से बदलकर प्रायोरिटी कर दिया जाए। इस बदलाव के बाद पशुपालन डेयरी की तरह ही उन्नत व आत्मनिर्भर सेक्टर बन जाएगा। उसे क्रेडिट और तकनीक की संजीवनी भी मिल जाएगी। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने डिक्टेशन को पूरा लिखा होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।